હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સવૈયામાં સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો ચલો આપણે આગળ વધીએ. પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરજો. स्वाध्याय प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहला, किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? उत्तर क, पक्षी. दूसरा, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है. उत्तर अ, नंद की धेनु चराने में. तीसरा, कल धोत के धाम का अर्थ होता है. उत्तर है ब, सोने का राजमहल. चौथा, गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है. उत्तर है ड, गुंजे की. प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? उत्तर मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रसखान गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं. दूसरा, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? उत्तर पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं. तीसरा, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? उत्तर रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं. चौथा, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? उत्तर पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले. प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के 2 से 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों? लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में श्री कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं. इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं. प्रश्न 2. श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? उत्तर श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह तरह के स्वांग करना चाहती है. वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती हैं, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओकर और हाथ में लाठी लेकर गायों के बीच ग्वालों के साथ वन में भटकना चाहती हैं. तीसरा प्रश्न, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? उत्तर गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है. वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करे. वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है. प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के 4 से 5 वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? उत्तर कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है. वे हर उस चीज से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा हो. वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे. श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे. वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं. यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे. पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम के वृक्ष पर रैन बसेरा करना चाहते हैं. इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वो पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था. प्रश्न 2. कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? उत्तर कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है. वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं. इसके लिए वे इन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है. श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे. इस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोक के राज्यों को भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है. नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों के से भी बढ़कर मानते हैं. इसे पाने के लिए वे उन्हें संघर्ष
सहर्ष छोड़ने को तैयार है। व्रज के जिन वनों में बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, इन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महल को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। प्रश्न 3, कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, ब्रज की स्त्रियां कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे इन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी की परवाह नहीं थी। ब्रज के सारे स्त्री पुरुष श्री कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। प्रश्न 4, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? उत्तर, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोक का राज्य को न्यौछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को न्यौछावर करने को तैयार हैं। वे ब्रज के लता कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महल से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महल को न्यौछावर करते हैं। प्रश्न 5, उचित जोड़े बनाइए। अ में दिया गया है मनुष्य, तो उत्तर है गोकुल गांव। दूसरा, पशु नंद की गाय। तीसरा, पक्षी यमुना के किनारे कदम की डाल। पत्थर गोवर्धन पर्वत। આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીંયા પેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.